हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस ट्रैवल टॉक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अमृतसर ट्रिप प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो अमृतसर है वो पंजाब में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं अमृतसर ट्रिप प्लान से रिलेटेड। तो जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको बोला कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं कि अमृतसर आपको पहुंचना कैसे है। तो बेसिकली अमृतसर पहुंचने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं दिल्ली एग्जांपल ले लूं तो दिल्ली से बाय रोड आप जा सकते हैं, बस के थ्रू जा सकते हैं या खुद की गाड़ी से जा सकते हैं। 8 to 9 आवर्स आपको लग जाएंगे, काफी अच्छी रोड्स हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करें एयरपोर्ट की, तो अमृतसर में एयरपोर्ट भी है, तो आप बाई फ्लाइट जा सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं दिल्ली से फ्लाइट चार्जेस की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 1500 रुपीज रहते हैं। इसके अलावा बाई ट्रेन जा सकते हैं, अगेन ट्रेन में भी 8 to 9 आवर्स लग जाते हैं। और अगर मैं ट्रेन के फेयर की बात करूं, अगर आप शताब्दी से जाते हैं तो 700 to 800 रुपीज आपको लग जाएंगे, या अगर आप स्लीपर या थर्ड एसी से जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली स्लीपर का 300 से 400 की रेंज में और थर्ड एसी का भी 700 से 800 की रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है अमृतसर पहुंचने के। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें होटल के बारे में, तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि अमृतसर में गोल्डन टेंपल सबसे ज्यादा फेमस है। मैक्सिमम लोग गोल्डन टेंपल के दर्शन करने के लिए ही अमृतसर जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ना होटल गोल्डन टेंपल के आसपास ही बुक करवाना चाहिए, या तो आप चाहें तो अपना रूम जो है वो गोल्डन टेंपल में, दैट मींस जो गुरुद्वारा है आपका श्री हरमिंदर साहिब, वहां पर भी आप बुक करवा सकते हैं। वो ऑप्शन भी मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। तो बेसिकली अगर हम लोग बाहर में बात करें, अगर आप होटल बुक करवाते हैं तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो रेंज होगी आप बोल सकते हैं 500 रुपीज से फिर आप जितना आगे जाना चाहें आपको मिल जाएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज 1000 से 1200 में आपको एक ठीक ठाक होटल मिल जाता है, बजट फ्रेंडली होटल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ना गोल्डन टेंपल से आप बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर की रेंज में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 4 व्हीलर अलाउ नहीं होती है, ठीक है। अब वहां पर हेरिटेज स्ट्रीट है, तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। 1 किलोमीटर की रेंज, तो अगर आप 4 व्हीलर से आने वाले हैं तो फिर आप 1 किलोमीटर दूर ही होटल बुक करवाइए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। और अगर आप गोल्डन टेंपल के अंदर बुक करवाते हैं रूम, तो उसके लिए मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आप चाहें तो वहां जाकर भी बुकिंग करवा सकते हैं, अगर रूम्स अवेलेबल होंगे तो आपको जरूर मिल जाएंगे। वैसे वहां पर हॉल्स भी होते हैं, वहां पर भी आप स्टे कर सकते हैं। नॉर्मल आप गद्दा बिछाकर भी सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको वहां पर वेलकम है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप वहां पर पर्सनल रूम बुक कराना चाहते हैं तो ऑफलाइन तो आप करा ही सकते हैं वहां जाकर, लेकिन ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं, www.sgpc.sarai.com। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन में यहां पर 2 ऑप्शंस हैं, एक है आपका माता गंगा जी निवास और एक है सारागढ़ी निवास। तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो पहले आपको साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद यहां पर ना अगर मैं आपको प्राइसेस बताऊं तो माता गंगा जी निवास का जो रूम है वहां पर 500 रुपीज प्राइस है, और वहां पर 4 एडल्ट और 3 चिल्ड्रन स्टे कर सकते हैं उस रूम में, और यहां पर 5 बेड्स अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं सारागढ़ी निवास के बारे में, तो रूम प्राइस थोड़ा कॉस्टली है, 999 रुपीज है, और यहां पर 2 एडल्ट और 1 चिल्ड्रन रह सकते हैं, 2 बेड्स अवेलेबल रहते हैं। एसी रूम्स हैं आपके, वॉशरूम अवेलेबल रहते हैं रूम के अंदर। और यहां पर अगर मैं आपको कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में बता दूं तो 48 आवर्स पहले आपको मेल डालना होगा। अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं आपको साइट पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और यहां पर 20% डिडक्ट होकर बाकी अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे रूम्स सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए हैं। अगर आप फैमिली में नहीं जा रहे हैं, खाली अगर आप बॉयज या गर्ल्स जा रहे हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। एक और पॉइंट है, यहां पर जो रूम है वो मैक्सिमम 2 डेज के लिए ही बुक कराए जा सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आपको ना अपनी आईडी भी अपलोड करनी पड़ेगी ऑनलाइन। तो ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है रूम बुकिंग से रिलेटेड। और वैसे मैं आपको ना होटल से रिलेटेड एक और पॉइंट यहां पर बता देता हूं। हम लास्ट टू लास्ट दीपावली गए थे अमृतसर, तो वहां पर हम लोगों ने होटल रीगल बुक करवाया था, उसका व्लॉग अवेलेबल है चैनल पे, तो वो आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपको वो होटल पसंद आया तो आप वहां भी स्टे कर सकते हैं। गोल्डन टेंपल से बहुत ही नजदीक था, ठीक है, होटल हमारा, तो आप जरूर वॉच करिए चैनल पे। नाउ फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें सीजन के बारे में, तो बेस्ट सीजन रहता है आपका अक्टूबर से लेकर मार्च तक। वैसे तो दर्शन करने के लिए आप 12 महीने जा सकते हैं,
लेकिन जो अमृतसर में अदर अट्रैक्शंस भी है ना, वो सारे के सारे ओपन में हैं। तो गर्मी में ना सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है और आप फूड भी उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं जितना आप ठंड में एंजॉय कर पाते हैं। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक बेस्ट रहता है, और उसमें भी अगर आपको मैं बेस्ट टाइम बताऊं तो वो होता है दीपावली। हम लास्ट टू लास्ट दीपावली अमृतसर में ही थे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर आप गोल्डन टेम्पल पे अपनी दीपावली मनाते हैं तो यकीन मानिए मतलब उससे अच्छा फील आप कभी नहीं करने वाले हैं। एक दीपावली एटलीस्ट अपने लाइफ की गोल्डन टेम्पल में जरूर मनाइए, ठीक है। वहां का जो माहौल रहता है, वहां का जो आप बोल सकते हैं पॉजिटिविटी रहती है ना, वो आपको शायद कहीं भी नहीं मिलेगी दीपावली में। इंडिया में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो आप जरूर एक बार मनाइए गोल्डन टेम्पल में दीपावली, और उसके भी सारे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेस्ट सीजन के बाद अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अमृतसर में ट्रैवल कैसे करें। वैसे अमृतसर में ट्रैवल करने के लिए ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा दो परफेक्ट ऑप्शन हैं। काफी कम रेट में आप घूम सकते हैं इधर से उधर, और वैसे अगर आपको दूर जाना हो तो शेयर जीप के भी ऑप्शन होते हैं। वैसे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अभी मैं आपके साथ 2 डेज का प्लान भी शेयर करने वाला हूं, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि कब आपको कौन सा ट्रैवल ऑप्शन चूज करना चाहिए। लेकिन वैसे फ्रेंड्स, एक और ट्रैवल ऑप्शन होता है, वो होता है हॉप एंड हॉप बस। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर आप बहुत सस्ते रेट में बहुत सारे प्लेसेस कवर करना चाहते हैं सिस्टमैटिक वे में, टाइम को बचाते हुए, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। तो यहां पर ना एक वेबसाइट है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, www.amritsardekho.com। तो यहां पर बेसिकली 380 रुपीज टिकट है और 749 रुपीज टिकट है। दोनों में फर्क क्या है? 380 रुपीज वाले टिकट में ना आपको जो प्लेसेस हैं वो आपको घूमने को मिलते हैं, और 749 में लंच और गेम का ऑप्शन बढ़ जाता है, और शाही किला एक और प्लेस आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेसेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारे प्लेसेस है, लेकिन मेन मैं आपको बता देता हूं। दुर्गियाना टेम्पल, वाघा बॉर्डर भी कवर हो जाता है आपका। इसके अलावा साड्डा पिंड में कुछ टाइम का स्टॉपेज होता है, और इसके अलावा खालसा कॉलेज, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, और भी बहुत सारे प्लेसेस है जो आप हॉप एंड हॉप बस के थ्रू कवर कर सकते हैं। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो गोल्डन टेम्पल के पास से ही होता है, 10 AM पे महाराजा रणजीत सिंह स्टैच्यू के पास में। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप अपने सजेशन भी जरूर दीजिए। हम जरूर यहाँ पर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस और देखना पसंद है तो वो भी आप जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम इस तरह की और वीडियोस चैनल पर पब्लिश करें। नाउ फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 2 डेज का प्लान डिस्कस कर लेते हैं, 2 डेज की आइटनरी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हो चाहे बस से आ रहे हो, पूरी कोशिश करिए कि आप अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock 6:30 तक पहुंच जाइए। अगर आप ना एक दिन पहले मतलब आप रात को पहुंच जाते हैं ना, तो आपका होटल का चार्ज रात का एक्स्ट्रा लग जाता है, और अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुंचते हैं तो आप उस पूरे दिन को यूटिलाइज भी कर सकते हैं और होटल के चार्ज भी अपने सेव कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन से लेकर गोल्डन टेम्पल के आसपास पहुंचने के लिए आप 50 रुपीज टू 80 रुपीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा में। तो फ्रेंड्स, लेट सपोज आप 7:30 तक अपने होटल पहुंच गए। मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स ही लगता है रेलवे स्टेशन से। तो उसके बाद आप होटल में, या अगर आप गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे में बेसिकली रुकने वाले हैं, तो जहां भी आप रुकने वाले हैं आप फ्रेशन अप हो जाइए। तो फ्रेंड्स, आप पूरी कोशिश करिए कि 9:30 तक आप अपने होटल रूम से बाहर निकल जाइए और सबसे पहले चले जाइए गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि गोल्डन टेम्पल आपको शाम को ही जाना चाहिए, नाइट के व्यूज बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अमृतसर आए हैं ना, तो गोल्डन टेम्पल आपको दिन के टाइम पे भी जाना चाहिए और शाम को भी जाना चाहिए। दर्शन तो करने ही है, लेकिन अगर आप सिर्फ व्यूज के बारे में भी सोच रहे हैं तो स्टिल दोनों टाइम का माहौल बिल्कुल अलग अलग होता है। आप कुछ नया ही देखेंगे दोनों टाइम पे। तो आप जरूर जाइए अर्ली मॉर्निंग, मींस जैसे ही आप पहुंच रहे हैं तैयार होकर आप जरूर जाइए, और इवनिंग के टाइम पे भी आप जरूर जाइए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मैं बहुत बार अमृतसर जा चुका हूं। तो यहां पर ना आप क्या कीजिए, 9:30 तक निकल जाइए, गोल्डन टेम्पल में जाइए, दर्शन करिए, लंगर लीजिए वहां पर, ठीक है। गुरु का लंगर आपको जरूर लेना है एक बार तो, ठीक है। वैसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार ले सकते हैं, सबको वेलकम होता है वहां पर। और फ्रेंड्स, आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी आप गुरुद्वारे के अंदर हो, आपको अपना सर ढककर रखना है। और अगर मैं आपको लंगर के बारे में, गुरु के प्रसाद के बारे में बताऊं, तो 24 घंटे सेवा चल रही होती है। जस्ट हाफ एन आवर का ब्रेक होता है दिन में एक बार, और हर कोई लंगर ले सकता है वहां पर, गुरु का प्रसाद ले सकता है। और वहां पर जब आप सेवा भावना देखते हैं लोगों की ना, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। मतलब वो ऐसा प्लेस है ना कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। तो आप भी चाहे तो जरूर सेवा कीजिए।
और पॉजिटिव फील कीजिए वहां पर। नाउ फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप 12-12:30 तक गुरु का लंगर लेकर और दर्शन करके आप बाहर आ गए। उसके बाद गोल्डन टेम्पल से बहुत ही नियर बाय है जलियांवाला बाग। यहाँ पर एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप चले जाइए। 1 आवर तक आप पूरी तरीके से अच्छे से देख लीजिए। हिस्ट्री आप अच्छे से जानते ही हैं, तो काफी अच्छा प्लेस है, आप जरूर एक बार विजिट करिए। और उसके बाद आप ना चले जाइए वाघा बॉर्डर की तरफ। तो यहां पर ना वाघा बॉर्डर के लिए मैं आपको टाइमिंग्स बता देता हूं। विंटर के टाइम पे लगभग 4:15-4:30 के आसपास सेरेमनी होती है, और समर के टाइम पे 5 से 5:30 के आसपास सेरेमनी होती है। गेट्स जो है आपके 3 o'clock पे ओपन हो जाते हैं, और 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो जाने में आपको लगभग 1 घंटा लग जाता है। यहां पर शेयर जीप के ऑप्शन भी होते हैं। शेयर जीप के जो ऑप्शंस हैं, आप मान लीजिए 100 से 120 1 वे आपको लगता है, तो 2 वे आप उसका डबल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पर्सनल गाड़ी बुक करवा के जाते हैं तो 800 से 900 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हॉप एंड हॉफ बस का ऑप्शन भी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि मैंने जैसा बोला आपको 3 बजे गेट ओपन हो जाते हैं, तो आपको हर हाल में ना 1:45 तक मैक्सिमम निकल ही जाना है। आप बोलेंगे इतना जल्दी क्यों जाना है? आप अगर इतना जल्दी नहीं जाएंगे ना, तो वहां पे इतना ज्यादा क्राउड होता है, इतना ज्यादा क्राउड होता है कि आप ठीक से सेरेमनी देख नहीं पाएंगे। वाघा बॉर्डर एक ऐसा प्लेस है कि अगर आप पहले कभी नहीं गए हैं तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी चला जाना चाहिए। आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत 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 ज्यादा अच्छा। तो आपको बहुत जल्दी जाना है और पूरी कोशिश करनी है कि आप सीट ले पाएं, वहां पर फ्रंट पे बैठ पाएं। तो इसके लिए आपको गेट खुलने के 3 बजे के बहुत पहले वहां पर पहुंच जाने की कोशिश करनी है। कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपको यहां पर बता दूं, तो वाघा बॉर्डर में ना आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आप वीआईपी पास भी ले सकते हैं। तो उसके लिए अलग से प्रोसीजर है, अगर आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं, या अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी पहुंच जाइए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ताकि आपको सामने की सीट्स मिल जाएं। और यहां पर कुछ पॉइंट्स और भी हैं, जैसे कि कुछ दूर पहले ही गाड़ी रुक जाती है वहां पर, तो आप फिर चाहें तो पैदल जा सकते हैं अंदर तक, या तो रिक्शा भी चलते हैं, 10 रुपीज 20 रुपीज लेते हैं। इसके अलावा सामान बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं, तो सामान बिल्कुल भी कैरी मत करिए। मोबाइल, पर्स, कैमरा, ये सारी चीजें अलाउड होंगी। वाटर बॉटल भी अलाउ हो जाएगी, वहां से आप बाय भी कर सकते हैं वाटर बॉटल। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रीपेड कनेक्शन है वो वहां पर नहीं चले, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपना जो ग्रुप है उसमें एक दूसरे से ये पॉइंट डिस्कस कर लीजिएगा कि सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आप कहां पर मिलने वाले हैं। अदरवाइज क्राउड इतना ज्यादा होता है ना कि आप बिछड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे आप बाद में मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर आप एक साथ बैठना चाहते हैं, सेरेमनी देखना चाहते हैं, तो एक पॉइंट डिस्कस कर लीजिएगा कि सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम यहां पर मिलने वाले हैं। और वहां पर फ्रेंड्स वाघा बॉर्डर में आप सेरेमनी एंजॉय करिए, काफी अच्छे से फील करिए उन चीजों को, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, यकीन मानिए। और उसके बाद ना आप ना कोशिश करिए कि हाफ एन आवर सेरेमनी के बाद रुकिए। ठीक है, वहां पर फोटो वगैरह क्लिक कीजिए जहां भी अलाउड हो। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीजें कर लेने के बाद फिर मान लीजिए आप 7-7:30 तक वापस आ जाते हैं अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में। तो अब आपको क्या करना है, इवनिंग में भी आपको ना गोल्डन टेम्पल जल्दी से चले जाना है। 7-7:30 जैसे ही आप पहुंचे तुरंत आप चले जाइए गोल्डन टेम्पल। जब वहां पे लाइट्स जल जाती हैं, शाम के व्यूज ना बहुत अच्छे होते हैं। तो आप दर्शन करना चाहें तो जरूर करिए, मैं तो बोलूंगा कि आपको करना ही चाहिए। और इसके अलावा फिर आप वहां ना शांति से गुरुद्वारे में बैठे रहिए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, यकीन मानिए। और इसके अलावा जो मैंने बोला कि गुरुद्वारे के पास ही जो स्ट्रीट है उसको हेरिटेज स्ट्रीट बोलते हैं, मतलब काफी अच्छी स्ट्रीट है। वहां पर वॉक करिए, घूमिए, फूड एंजॉय करिए। ठीक है, आप चाहें तो लंगर भी ले सकते हैं गुरुद्वारे के अंदर, अदरवाइज आप चाहें तो स्ट्रीट में भी डिफरेंट फूड के ऑप्शन हैं, अच्छे अच्छे ढाबास हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ के नाम अगर आपको बता दूं तो भैरवा दा ढाबा, इसके अलावा ब्रदर्स ढाबा, इसके अलावा केसर दा ढाबा। फ्रेंड्स, ये सभी के सभी ऑप्शन ना आपके गोल्डन टेम्पल से बहुत पास में है। आप वॉक करते रहिए, आप एंजॉय करते रहिए फूड। तो यहां पर अगर मैं फेमस फूड के बारे में बताऊं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं जो मुझे बहुत पसंद है। जैसे अमृतसरी कुलचा आप वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा पराठा वहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं। आप सरसों का साग, मक्के की रोटी एंजॉय कर सकते हैं, और लस्सी एंजॉय कर सकते हैं, आइसक्रीम एंजॉय कर सकते हैं। मीन्स लिस्ट इतनी बड़ी है ना कि जब आप वहां घूमेंगे, वहां जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर नाइट में मान लीजिए अब आपको 10-10:30 हो गया, डे 1 आपका यहां पर फिनिश हो गया। नाउ डे 2,
अब अगर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर डे 2 की बात करें, जो डे 1 के लिए आए थे, मीन्स जो एक ही दिन के लिए आए थे, वो तो आप वापस भी जा सकते हैं चाहे तो, क्योंकि मेन प्लेसेस तो आपने कवर कर ही लिए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेसेस है अमृतसर में, तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप 2 डेज का प्लान जरूर रखिए। तो डे 2 में फ्रेंड्स आप निकल जाइए दुर्गियाना टेम्पल। बेसिकली जितना जल्दी से जल्दी आप रेडी होकर निकल सकते हैं होटल से, निकल जाइए। आप सिंपली साइकिल रिक्शा प्रेफर कर सकते हैं, 40 to 50 रुपीज लगेगा 2 लोगों के लिए, 10 से 15 मिनट लगेंगे। 1.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है गोल्डन टेम्पल से। तो बेसिकली दुर्गियाना टेम्पल में भी आपको काफी टाइम लगने वाला है, घूमने में काफी बड़ा टेम्पल है और यहाँ पर भी ना काफी अच्छा फील करने वाले हैं। और यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो लंगर ले सकते हैं, 11 से 3 टाइमिंग होती है और इवनिंग में 7 to 10 आपके लिए टाइमिंग होती है। तो अगर आपको टाइम परमिट करे तो आप जरूर यहाँ पर भी लंगर ले सकते हैं। और वैसे इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि 1 to 3 के बीच में, 1:15 से 3 आप बोल सकते हैं, मंदिर ओपन नहीं रहता है, तो उस टाइम में आप मत जाइएगा। वैसे जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी वीडियो में कि आप अर्ली मॉर्निंग ही चले जाइए, 8:30, 9:30 के आसपास, जितना जल्दी आप जा सके। तो उसके बाद दुर्गियाना टेम्पल में दर्शन कर लेने के बाद ना आपके पास जो अगला ऑप्शन रहता है वो आपके पास रहता है कि आप वापस आ जाइए और यहां पर ना आप चले जाइए पार्टीशन म्यूजियम। तो बेसिकली फ्रेंड्स जो पार्टीशन म्यूजियम है गोल्डन टेम्पल से पास में ही है। टाइमिंग जो होती है इवनिंग में 5:30 तक होती है, एंट्री चार्जेस 10 रुपीज है। तो आप पार्टीशन म्यूजियम में भी जरूर हाफ एन आवर 45 मिनट्स टाइम स्पेंड करिए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और फ्रेंड्स एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो आपका पार्टीशन म्यूजियम है वो मंडे को क्लोज रहता है। नाउ फ्रेंड्स पार्टीशन म्यूजियम एंजॉय करने के बाद अब आप जा सकते हैं गोविंदगढ़ फोर्ट की तरफ। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप अपने होटल से 8:30, 9 o'clock के आसपास निकल गए होंगे। तो दुर्गियाना टेम्पल और आप बोल सकते हैं पार्टीशन म्यूजियम, ये सब कवर करने में आपको 12:30, 1 o'clock हो गया होगा। उसके बाद आप लंच वगैरह एंजॉय कर सकते हैं अपना, जो भी मैंने आपको ऑप्शन बताए थे। और वैसे मैं आपको ब्रेकफास्ट के लिए भी ऑप्शन बता देता हूं। ब्रेकफास्ट भी आप इन्हीं जगहों पर, जो भी स्ट्रीट है वहां पर आपको ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पराठा के, कुलचे के, आप कर सकते हैं। लेकिन आप जलेबी भी एंजॉय कर सकते हैं। गुरदास राम की जलेबी है वहां पर आलू वालिया चौक पे, काफी से ज्यादा फेमस है, आप जरूर एंजॉय करिए। नाउ फ्रेंड्स जो मेन पॉइंट है ना बोलने का, मान लीजिए आप पार्टीशन म्यूजियम भी हो आए, आपने दुर्गियाना टेम्पल में दर्शन भी कर लिए, आपने लंच भी कर लिया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, मान लीजिए सारी चीजें करने में 2 o'clock आपको हो गए, 2 PM हो गए। उसके बाद ना आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, आप ना गोविंदगढ़ फोर्ट जा सकते हैं। मैं आपको और भी अल्टरनेटिव्स बताऊंगा, और अगर आपके पास 3 दिन हो तो आप सारी चीजें यहां पर कर सकते हैं। तो आप गोविंदगढ़ फोर्ट जा सकते हैं। तो बेसिकली गोविंदगढ़ फोर्ट है ना, मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं, fortgovindgarh.com। तो यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन कौन से यहां पर शोज है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर बहुत सारे शोज है, कैमल राइड के ऑप्शन है, फूड है, फोर्ट में आप नॉर्मली घूम भी सकते हैं, म्यूजियम है, तो बहुत कुछ है यहां करने को। तो आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको टिकट प्राइसेस के बारे में पता चल जाएगा, डिफरेंट कॉम्बो ऑप्शन के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आप वेबसाइट पे विजिट करिए fortgovindgarh.com पे। और वैसे अगर मैं आपको नॉर्मल चार्जेस बताऊं तो 175 से 400 तक के कॉम्बो हैं ऑन एन एवरेज, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। लेकिन अगर आप नॉर्मली फोर्ट में विजिट करना चाहते हैं तो आई थिंक 35 से 40 रुपीज के आसपास टिकट है। और इसके अलावा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट शोज के टाइमिंग डिफरेंट है। 7D शो भी है, उसका टाइम भी अलग है। तो आपको जो भी चीजें एंजॉय करनी है आप वेबसाइट में देख लीजिए उसका टाइमिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप गोविंदगढ़ फोर्ट जाना चाहें तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। या तो फ्रेंड्स फिर आप शॉपिंग के लिए भी जा सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अभी 2 ही बजे है ना। गोविंदगढ़ फोर्ट भी जा सकते थे आप, शॉपिंग के लिए भी जा सकते थे। तो अगर आप शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हैं कि कपड़ा बाजार है वहां पर, जूती के लिए अलग से पूरा एक मार्केट है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट के, आप वहां बहुत अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। आपको सिंपली यही करना है कि गोल्डन टेम्पल के आसपास जैसे अगर आप है तो आप किसी भी साइकिल रिक्शा वाले को बोलेंगे कि आपको मार्केट जाना है, कपड़ा मार्केट, तो आपको ले जाएंगे। 20 रुपीज सवारी, मतलब 40 to 50 रुपीज में आप 2 लोग वहां पे जा सकते हैं। इसके ऊपर भी व्लॉग अवेलेबल है मार्केट के ऊपर, तो आप जरूर देखिए चैनल पे, आप काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आप शॉपिंग या गोविंदगढ़ फोर्ट कोई भी एक चीज एंजॉय करिए, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि शाम को आप 4, 4:30, लगभग 5 बजे तक जरूर चले जाइए साड्डा पिंड। बेसिकली फ्रेंड्स अमृतसर में बहुत से लोग गोल्डन टेम्पल जाते हैं, वाघा बॉर्डर जाते हैं, बहुत सारे और प्लेसेस जाते हैं, लेकिन साड्डा पिंड लोग स्किप कर देते हैं या मिस कर देते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स साड्डा पिंड बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेस है अमृतसर में। गोल्डन टेम्पल से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, हाफ एन आवर लग जाता है पहुंचने में। अगर आप 5 o'clock भी जाएंगे तो आप 5:30 पहुंच जाएंगे।
आप चाहें तो एक ऑटो बुक करा लीजिए आने जाने की, ताकि वापस जब आप आए तब भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 400 से 500 के बीच में आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो ना साडा पिन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर ना 750 रुपीज टिकट है, एंट्री चार्जेस है पर हेड। आपको कॉस्टली लग रहा होगा, लेकिन वहां पे इतनी सारी चीजें हैं ना, मतलब इतने सारे शोज हैं, उसके ऊपर पूरे व्लॉग अवेलेबल हैं। टोटल 2 व्लॉग्स हैं चैनल पे साडा पिन के ऊपर। आप उन व्लॉग्स को जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि 750 एक्चुअली बहुत ज्यादा सस्ता है। बहुत सारे शोज हैं, बहुत कुछ है देखने को, बहुत सारे गेम्स हैं। इसके अलावा जो प्लेस है वो तो बहुत अल्टीमेट है ही फोटोज खिंचाने के लिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स अनलिमिटेड फूड है, मतलब डिनर तो आप करेंगे वो भी अनलिमिटेड है, लेकिन उसके पहले भी लगातार कोई ना कोई फूड आप इंजॉय करते जाएंगे स्नैक्स के फॉर्म में। तो इतना सारा फूड आपको मिलेगा, उसके अलावा इतना कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारे गेम खेलने को मिलेंगे, शोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही एक्सीलेंट प्लेस है, आराम से वहां पर आप 4 to 5 आवर्स एंजॉय कर सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊं तो 9:30 PM लास्ट टाइम होता है। तो अगर आप 5:30 पहुंच जाते हैं तो आप 9:30 तक एंजॉय करिए, और उसके बाद आपकी जो वापसी की जो भी ट्रेन है उसको आप ले लीजिए और वापस आ जाइए अपने सिटी में। एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो होटल है वो आप डे 2 पे ही चेकआउट कर दीजिएगा अर्ली मॉर्निंग। मतलब आपको होटल सिर्फ एक दिन का ही लेना है, ठीक है। और होटल चेकआउट करने के बाद आप लगेज रूम में सामान पहले ही रखा दीजिएगा। नाउ फ्रेंड्स, जिनके पास 3 डेज का टाइम है वो क्या कर सकते हैं, डे 2 में ना, जैसे मैंने बोला था आफ्टर 2 PM आप शॉपिंग और गोविंदगढ़ फोर्ट ये दोनों आप एंजॉय करिए। जैसा भी आपको ठीक लगे शोज के अकॉर्डिंग गोविंदगढ़ फोर्ट में आप वहां पर चले जाइए और फिर आप शॉपिंग भी एंजॉय करिए। और इसके बाद आप डे 3 में क्या कर सकते हो, गोल्डन टेम्पल में थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो कि करना भी चाहिए अगर आप 3 दिनों के लिए हो वहां पर तो। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रामबाग गार्डन जा सकते हो, महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम जा सकते हो। और साडा पिंड आप क्या कर सकते हो, थोड़ा जल्दी जा सकते हो, 2 बजे 2:30 बजे के आसपास आप चले जाओ, ताकि आप 7-7:30 तक रिटर्न हो जाओ। फिर जो भी आपकी ट्रेन या बस है उसे लेकर आप अपनी सिटी पहुंच जाओ। तो ये आप कर सकते हो। और जो 2 डेज के लिए हैं उनको तो प्लान मैंने बता ही दिया यहाँ पर, और 1 डे वालों के लिए भी जो प्लान मैंने बताया है वो प्लान आप फॉलो कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। 1-2 पॉइंट मेरे माइंड में आ रहे हैं। अगर कोई वाया फ्लाइट आ रहा है तो एयरपोर्ट से गोल्डन टेम्पल का डिस्टेंस 12 to 13 किलोमीटर है, तो 400 रुपीज के आसपास आप टैक्सी चार्जेस एक्सपेक्ट करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, बहुत से लोग अमृतसर सोचते हैं कि सिर्फ 1 डे का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। एटलीस्ट आपको 2 डेज जरूर देने हैं। और जो मेन प्लेसेस हैं जहां आप जाएंगे ही जाएंगे, कोशिश करिएगा कि साडा पिंड को भी आप जरूर इंक्लूड करिए, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। तो फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट टूर प्लान था। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। लेकिन अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी के और कोई सजेशन भी हो या कोई इंफॉर्मेशन हो अमृतसर ट्रिप प्लान से रिलेटेड, तो वो भी आप जरूर कमेंट कर दीजिए, ताकि बाकी के लोग जो इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं अमृतसर ट्रिप प्लान से रिलेटेड उनको और इंफॉर्मेशन मिल जाए। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए।